जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु क्या है और जीव इस संसार में दुख क्यों पाता है। क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है, चिंतित है, परेशान है। वो किस कारण से है? क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर सुख सुविधाएं है, हर भोग सामग्री है, लेकिन वे क्लेशित है, परेशान है, चिंतित है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि वे भगवान की भक्ति से विमुख है। तो भगवत गीता में जो सारांश दिया गया है और जो रामचरितमानस में सारांश दिया गया है, और उन सभी सारों को हम आपको बताएंगे, जिससे आपकी जो चिंताएं हैं वो मिट सके और आप अध्यात्म में चल सके। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रामचरितमानस में जो श्लोक है वो मैं आपको सुना देता हूँ। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीव शव समान तेई प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जिये समाना। इसका भावार्थ है कि जिसने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वह प्राणी जीवित ही शव के समान है, मुर्दे के समान है। और जो जीव राम नाम के गुणों का जाप नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में चाहिए कि राम नाम अपनी जिह्वा से जरूर जपे। अगर वह राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम नहीं जपेगा तो वह हमेशा चिंतित और परेशान ही रहेगा। तो मैं एक और श्लोक आपको बताता हूँ। राम नाम मणि दीप धरू, जी है देहरी दार। तुलसी भीतर बाहरू, जो चासी उजियार। इसका भावार्थ संत तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, जब तक तू अपनी जिह्वा से राम नाम नहीं जपेगा, तू भीतरी और बाहरी दोनों ओर से शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तेरा हृदय हमेशा जलता ही रहेगा और तू कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे ये संसार जगत आपको सत्य महसूस हो रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये एक स्वप्न की भांति है। जैसे आप स्वप्न में नाना प्रकार की गिरियाएं देखते हैं, एक नगर में पहुंच जाते हैं और नदी में आप डूब रहे हैं, तालाब में आप डूब रहे हैं, तो वहां से बचाव का क्या साधन है? बचाव का सिर्फ यही साधन है। और उस स्वप्न में भी आपको उसी प्रकार पीड़ा होती है और हर चीज आप वैसे ही महसूस करते हैं। और आपका शरीर, जो ये स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, ये तो नींद में है, ये तो सैया पे पड़ा है। तो स्वप्न में वह कौन था? वे आपका सूक्ष्म शरीर था, जो भी आपको दुख दे रहा था। तो वो दुख था क्या? दुख कैसे मिट सकता है? जब आपको जगा दिया जाए। जैसे ही आप जगे तो आपको ये संसार नजर आया, पुत्र, परिवार, सगे संबंधी, समाज, ये सब नजर आया। तो क्या ये सत्य है? नहीं, ये भी एक भ्रम है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, देवी होशिया गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान की माया अद्भुत और दुस्तर है। इस माया से पार जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है सिर्फ हरि नाम। जो हरि नाम के गुणों का जाप करेगा और अपनी जिह्वा से राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधे राधे जपेगा, वो माया से पार जाएगा और भवसागर से पार हो जाएगा। और जो मनुष्य चाहता है कि मुझे परिवार में शांति मिले, समाज में शांति मिले और मेरा मन व्यतीत न हो और मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, सुखी रहूं, तो सुखी रहने का क्या उपाय है? जैसे आपके परिवार है, आप परिवार में पैसे, धन, सब संपत्ति आप कमा रहे, किसके लिए? स्वयं के लिए या परिवार के लिए? तो सब परिवार के लिए कमा रहे हैं, लेकिन कितनी भोग सामग्री इकट्ठी कर दो, जब आप जाओगे, आपकी मृत्यु होगी, तब आपके साथ सिर्फ आपके कर्म जाएंगे, जो आपको भोगने पड़ेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभा अशुभम। जो भी आपने इस संसार में रहते हुए शुभ और अशुभ कर्म किए, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। करोड़ों कल बीत जाने पे भी कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसे भोगना ही पड़ता है। चाहे वे नरक में भोगे या स्वर्ग में भोगे। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में भोगेंगे, और गलत कर्म करेंगे, गलत आचरण करेंगे, व्यभिचार करेंगे, हिंसा करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मांस सेवन करेंगे, मदिरा सेवन करेंगे, तो वे हमें नरक की प्राप्ति होगी और वे हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। परिवार में रहते हुए भी आप भगवान का स्मरण करते रहिए, तो आपके जो सभी विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि
आप जीवन में जैसे जी रहे हैं और आपके मन के अंदर जो स्फूर्णाएं होती हैं, तो आपको उसका निर्णय करना है कि ये सही है या गलत है। आपको विचार पूर्वक सोचना है। जैसे आप कोई शब्द भी बोल रहे हैं तो पहले विचार करिए कि ये मैं शब्द बोल रहा हूँ, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूँ, किसी से द्वेष भावना तो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये करते रहोगे तो आप अध्यात्म में नहीं चल पाओगे, क्योंकि मन में जो आपकी स्फूर्णाएं होती है उनको आप धीरे धीरे देखिए और उन पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मन में जो भोग आया वो आपने भोग लिया तो भोगी पुरुष में, विषय पुरुष में, वो विषय पुरुष ही आप माने जाओगे, आध्यात्मिक पुरुष नहीं माने जाओगे। क्योंकि आध्यात्मिक पुरुष वो होता है जो अपने मन में जो संकल्पनाएं हो रही है, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, उसको सहन करता है, वही धीरे धीरे अध्यात्म और भक्ति में बढ़ता रहता है और उसकी चिंताओं का नाश धीरे धीरे होने लगता है। क्योंकि मनुष्य संसार में आसक्ति करने के कारण उसे दुख भोगना पड़ता है और मृत्यु होने पे भी उसे भयंकर कष्ट और पीड़ा होती है। तो मैं एक श्लोक आपको सुना देता हूँ। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मर्तस्य चे तस्मात् परिहाते न त्वम शोचितु महर्षति। इसका भावार्थ ये है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म भी निश्चित है, इसलिए उसे इस विषय पे शोक नहीं करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार एक आत्मा इस शरीर को छोड़कर अन्य योनियां प्राप्त करती है, जो 84 लाख योनियां हैं वो प्राप्त करती है, और उसे कर्म के अनुसार ही वो योनियां भोगनी पड़ती है, क्योंकि कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए सावधान हो जाइए और जीवन में हमेशा हरि का भजन कीजिए। उससे आपके परिवार में भी सुख शांति मिलेगी, समाज में भी आपको मान मर्यादा मिलेगी, और आप एक अच्छे और सांसारिक जीवन जिएंगे और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी हो जाएंगे। क्योंकि एक हरि का नाम ही सब विपत्तियों का नाश कर देता है और आपको परमानंद की प्राप्ति कराता है। जय श्री राधे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।